नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप, कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के बाहर खेल रही दो मासूम बच्चियां अचानक गायब हो गई। सोमवार शाम को लापता हुई दोनों बच्चियों में से 4 साल की एक बच्ची का शव सरसों के खेत में बरामद हुआ, जबकि दूसरी बच्ची खून से लथपथ गन्ने की खेत में मिली। पुलिस पूरे मामले में जल्द खुलासे की बात कर रही है, लेकिन सवाल उठता है आखिरकार प्रदेश में कब सुरक्षित होंगी बेटियां। देखिए इस वारदात के बाद कैसे बचा शाहजहांपुर में हाहाकार। सरसों की खेत में मिली दो मासूम, एक की बेरहमी से हत्या, दूसरे की हालत गंभीर। कौन है आरोपी, किसने की हत्या? वारदात के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है। बताया जा रहा है कि दो बहनें पढ़ने के लिए गई थी। परिवार को क्या पता आज उनकी बेटी तालीम हासिल करने जा रही है, वो वापस नहीं आएगी। दोनों बच्चियां सरसों के खेत में पड़ी मिली। एक बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि दूसरी बेहोशी की हालत में खून से लथपथ हालत में मिली थी। दोनों बहनों की उम्र 4 साल और 8 साल की बताई जा रही है। दुष्कर्म के बाद हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। आशंका ये भी है कि राज खुलने के डर से दोनों बहनों को मरा हुआ समझकर हत्यारे फरार हो गए। लेकिन दूसरी बहन कई घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। फिलहाल घायल बच्ची को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला शाहजहांपुर के थाना कांड क्षेत्र के भानपुर गांव की बताई जा रही है। दो चचेरी बहनें पढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। जब गांव वालों ने बच्ची की तलाश की तो दोनों सरसों की खेत में पड़ी मिली, जिसमें एक बच्ची का शव मिला और दूसरी बहन बेहोशी की हालत में घायल पड़ी हुई थी। 4 साल की, वो 8 साल की। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो साहब हम लोग 2-3 बजे से ढूंढने का नंबर लगाया सर, तो वो वहाँ से फिर मिले नहीं। तो गांव वाले हंगामा करके तो बागों में ढूंढने लगे। तो एक 30 बीघे का खेत था, लाटा जिसको बोलते हैं, उसी में साहब मिली। अच्छा, किस हालत में मिली? ये सर खून निकल लिया था, दांत टूटे हुए थे सर, मरी पड़ी। और शरीर के किस किस जगह से खून निकल लिया था? खून साहब दांतों से निकल लिया था, नाक से निकल लिया था, थोड़ा माथे से। दूसरी वाली का जो है उसका चोसा चल लिया था। वो कहाँ पे मिली? वो खेत में गन्ने की मिली है। ये वाली और वो वाली में कितना दूरी थी दोनों में? थोड़ी सा 1-1.5 खेत का फर्क है। तो वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद आला अधिकारियों को शव मिलने की सूचना दी। एसपी आनंद ने बताया कि दो बहनें पढ़ाई करने के लिए गई थी, वो गायब हो गई। एक बहन का शव मिला, दूसरी बहन घायल अवस्था में मिली। बच्ची के होश में आने के बाद साफ हो पाएगा।
लेकिन इलाके के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी। तो उसके घर वाले जो हैं जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजिरपुर पहुंचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुंचा, हम लोग भी वहाँ पहुंचे। और उसके बाद फिर उसकी बहन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन, चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और जहां अभी फिलहाल उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं पा रही है अभी, और उसके गर्दन पर चोट है। एक बच्चे की हत्या और दूसरी बच्ची की गंभीर हालत में मिलने पर इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है, कहीं बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी जुनूनी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया और इसी राज को छिपाने के लिए हत्यारों ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। फिलहाल अपनी बच्चियों को लेकर गांव के लोग दहशत में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए शाहजहांपुर से शशांक की रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ये खबर आपके लिए। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर पीलीभीत से होगी, जहां फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन पास कराया जाता है। दूसरी तस्वीर होगी राजधानी लखनऊ से, जहां हैकर्स की तिरछी नजर आपके अकाउंट पर है। देखिए इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद कैसे मचा प्रदेश में हाहाकार। ठगों से सावधान, फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी। एक बार फंसे तो पैसे गायब। आपके पैसों पर ठगों की तिरछी नजर। राजधानी लखनऊ में सक्रिय है हैकर, खाता धारकों के खाते से निकालते हैं पैसे। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर पीलीभीत से है, दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की है। कहीं फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी की जा रही है, कहीं हैकर का तिरछी नजर आप पर। चलिए अब इन दोनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत के पूरनपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके वाहन खरीदने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। ये ठग बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर लोन निकालते थे। बताया जा रहा है कि पूरनपुर क्षेत्र में आरोपी ने बाइक खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। जांच पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आने पर खलबली मच गई। आरोपी को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी के पास से बरामद एक ही नाम की कई पहचान पत्रों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल पूरनपुर क्षेत्र के मोहल्ला भगवानपुरी नानकसार निवासी सुरेंद्र कुमार ने 11 फरवरी को HDFC बैंक में बाइक खरीदने के लोन अप्लाई किया था। बैंक के सेल्स एग्जीक्यूटिव पद पर तैनात सुधाकर चौहान ने जब जमा किए गए आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड सहित कई दस्तावेज की गहनता से जांच की तो सभी फर्जी निकले। आरोपी फर्जी दस्तावेज पर वाहन खरीदते थे और उन्हें बेचते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए प्रकरण ये है कि ये फर्जी नाम से आई कार्ड बना करके
और उन फर्जी कागजातों के आधार पर ये लोग फाइनेंस कराते हैं और गाड़ी जब इनको मिल जाती है तो उस गाड़ी को औने पौने दाम पर ये लोग बेच देते हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। तो इस तरह से ये ठगी का काम करते हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी तो उसी के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है पूरनपुर में और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई कर रही है। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी राजधानी लखनऊ की कहानी आपको बताते हैं। राजधानी लखनऊ में सक्रिय हैं हैकर्स। राजधानी लखनऊ में लोगों को अब सता रहा है हैकर का डर। साइबर सेल और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी लखनऊ में सक्रिय है हैकर। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैकरों ने खाते से 17,39,999 रुपए गायब कर दिए। बख्शी थाना क्षेत्र के पुलिस मामले को बॉर्डर की घटना बताकर इधर से उधर दौड़ा रही है और पीड़ित परेशान है। पीड़ित युवक के खाते से लाखों की नकदी निकल गई। पुलिस नहीं मामला दर्ज कर रही है। पीड़ित FIR के लिए अब दर दर भटक रहा है। कैसी घटना रही? घटना क्या, मेरा ATM खो गया था और मेरे कहाँ पर खोया था? बख्शी तालाब पे। मेरे अकाउंट से सारे पैसे 17 लाख के आसपास निकल गए। 17-18 लाख के आसपास था मेरा, उसमें सारे पैसे निकल गए। ATM जब गिरा था तो आपने किसी को सूचना दी थी? हाँ, मैं टोल फ्री नंबर मिलाया था। टोल फ्री नंबर मिलाया, उसके बाद किसी कंपनी उसने बताया कि मैं कॉल कर रहा हूँ और उसने मेरा नंबर लिया, अकाउंट नंबर, और उसके बाद मेरा फ़ोन कट हो गया। उसके बाद रात में मैं सो गया, सुबह मैं देखता हूँ कि मेरे खाते से सारे पैसे खत्म हो गए। बॉर्डर पर घटना होने की वजह से लगातार पुलिस अपने पल्ले को झाड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हैकर्स ने लगभग 18 लाख रुपए निकाले हैं। 18 लाख का मामला होने की वजह से पुलिस मामले को इधर उधर कर रही है। साइबर सेल से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर पीड़ित लगा चुका है, लेकिन FIR नहीं दर्ज की जा रही है। 17 लाख कुछ रुपए निकाले गए। ऑनलाइन फ्रॉड का है। ऑनलाइन फ्रॉड का है, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड का है। हाँ सर, ये बताइए कि जो निकालने की सीमा है अकाउंट से पैसे, कितनी सीमा होता है 24 घंटे? सर आप ऑनलाइन अपने आप डिसाइड करते हो। ऑनलाइन सही से अकाउंट वाइज कोई सीमा नहीं होती सर। इसके लिए आप जानकारी नहीं सर, इससे नहीं बता पाएंगे सर। इसको हम जांच करने के बाद ही बैंक बता पाएगा सर। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठते हैं, आखिर अपराधी इतने शातिर कैसे हो गए हैं? अब देखने वाली बात होगी पुलिस क्या कुछ आगे की कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए पीलीभीत से विभव शर्मा और लखनऊ से रामचरण की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में स्कूल जाने की बात कहकर 4 छात्राएं घर से लापता हो गई। वारदात के बारे में जैसे पुलिस को पता चला, हड़कंप मच गया। आखिरकार छात्राएं कहां गई? इतने घंटे बीत जाने के बाद पुलिस को कुछ पता नहीं है आखिरकार छात्राएं कहां गई। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 4 छात्राएं लापता। कहां गई बेटियां? तलाश में जुटे पुलिस। घटना के बाद हड़कंप। घर से स्कूल गई थी चारों। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके से लापता 4 छात्राओं का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बताया जा रहा है आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली ये चारों छात्राएं सोमवार से लापता हैं, जिनकी तलाश में परिजन दर दर भटक रहे हैं और पुलिस की 3 टीमें सर्विलांस की मदद से खोजबीन में जुटी हुई हैं। शहर के मुख्य रास्तों में चौराहों पर लगे CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है, जिससे कुछ CCTV फुटेज मिले हैं। इसमें चारों छात्राएं हाथ में भारी भरकम बैग लेकर रास्ते से निकलती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि सदर कोतवाली इलाके की हिदायत नगर और मिश्राना इलाके में रहने वाली कॉलेज में पढ़ने वाली 4 छात्राएं सोमवार को अचानक
लापता हो गई। परिजनों ने छात्राओं को खूब खोजा लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। इस मामले में खीरी के एसपी विजय ढुल का कहना है कि छात्राओं का लोकेशन लखीमपुर रोडवेज बस स्टैंड पाया गया, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में छात्राएं देखी गई हैं। तो छात्राएं बस कंडक्टर से बात करती हुई भी देखी गई हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है छात्राएं बस से सीतापुर निकली हैं। इसको लेकर सीतापुर में टीमों को लगा दी गई है और तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। एसपी ने ये भी बताया कि छात्राओं के परिजन लगातार संपर्क में बने हुए हैं और पुलिस लगातार खोजबीन की कोशिश कर रही है। देर शाम थाना कोतवाली सदर में सूचना प्राप्त हुई कि इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 4 छात्राएं सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी, किंतु कॉलेज न जाकर वो कहीं चली गई हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना सदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों को छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु, उनको ढूंढने हेतु तुरंत उनको एक्शन में लाया गया। मोबाइल सर्वेलांस, सीसीटीवी फुटेज और लाभप्रद ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से छात्राओं का ढूंढने के लिए हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं। अब तक की गई विवेचना से यह संज्ञान में आया है कि छात्राएं अपने आप से ही गई हैं। उनके परिवारीजनों से पुलिस निरंतर संपर्क में है और पुलिस के साथ मिलकर वो भी किशोरियों को ढूंढ रहे हैं। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी छात्राओं का कुछ अता पता नहीं है। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान उड़ा ले गया। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब चारों छात्राओं को सही सलामत परिजनों तक पहुंचाती है। इंडिया न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर में 19 फरवरी की रात को बदमाशों ने ट्रेवल्स मालिक का अपहरण कर लिया। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अब परिजनों का आरोप है अगर पुलिस सही से काम करती तो उनका लाल आज उनके साथ होता। ट्रेवल्स मालिक का शव मिलने से कानपुर में मचा हाहाकार। पहले अपहरण, फिर हत्या की रची साजिश। नहर में मिला शव। पुलिस ने बरामद की कार। हत्या के बाद मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कानपुर जिले की है, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कब, कहां, कैसे किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए कोई नहीं जानता। आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्यों अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? कानपुर में 19 फरवरी की रात को बदमाशों ने ट्रेवल्स मालिक का अपहरण कर लिया। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब अपहरण हुए ट्रेवल्स मालिक का शव नहर में पड़ा मिलने से हाहाकार मच गया। पूरा मामला बिठूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिठूर के रहने वाले अमित यादव अपनी कार को कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में एक बुकिंग पर लेकर गए थे। परिजनों की माने तभी उसने पत्नी से रास्ते में बात करते हुए बताया कि कार को बुक करवाए जो लोग हैं वो बदमाश लग रहे हैं। इतना कहते ही बदमाशों ने अमित से मोबाइल छीन लिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। अमित पहले अपनी बहन के यहाँ गया था, पर उन लोगों को छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था। जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ,
परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसको हम जानते फोटो उसकी, वो फोटो जो है हम थाने दी, थाने वालों ने ली और वो अगोड़ों के पास गए, बोले ये तो वो है बता रहे थे, मंटू नाम इसका है, इसको हम जानते हैं। इस चर्ची पुलिस वालों ने कहा कि उसको हम पहचानते हैं। हाँ, इसके बाद भी नहीं पकड़ा उसको। आज क्या सूचना मिली आप लोग को? आज सूचना मिल रही है जो है वो वहाँ लहस पड़ी हुई है। कल ये वहाँ फिर जो है ये लोग गए थे, पुलिस भी गई थी, वहाँ लगाया गया घेरा, मगर ये 11 बजे तक उन्होंने चेकिंग की, इसके बाद सो गए पड़ के, इतने में सारा को काम हो गया। पुलिस की लापरवाही है। हाँ, तो ये पुलिस की, ये चाहते तो घेरा डाल देते पूरा, तो काम ना होता है। कार बुकिंग करने वाले अमित के दूसरे कार ड्राइवर छोटू ने कार्रवाई मांग की, जिसके कहने पर अमित खुद कार लेकर चला गया था। परिजनों का ये भी कहना कि जिस नंबर से फोन आया था उसके ट्रू कॉलर से फोटो निकाल ली गई और पुलिस को दी गई, जिसकी शिनाख्त भी पुलिस ने CTS कल्याणपुर निवासी के रूप में की थी, पर साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से हत्या हुई। अगर पुलिस मुस्तैदी दिखाती तो आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होते और उनका लाल बच जाता। ये कोई पहली घटना नहीं है कि कानपुर में इससे पहले भी करीब 6 महीने पहले ऐसे ही घटना हुई थी, जिससे युवक का पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी फिरौती मांगी गई, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना बिल्कुल वैसी ही है, पर पुलिस ने उससे सबक नहीं लिया। वैसे ही दूसरी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दे डाला और पुलिस सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देती रही। एक बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। लगभग 6 महीने पहले हुए संजीत हत्याकांड से पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया, वहीं बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए उसी कांड को एक बार फिर दोहरा दिया है। आपको बता दें, बिठूर थाना क्षेत्र के रहने वाले अमित यादव को बदमाशों ने कार बुकिंग के नाम पे अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करके 100 को कानपुर देहात के रूरा नहर में फेंक दिया, जहां पर आज उसकी डेड बॉडी मिली है। वहीं पर आपको दिखा दें कि परिजनों का लगातार ये कहना है कि पुलिस से उन्होंने शिकायत की थी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई की बात जरूर कह रही थी, लेकिन परिजनों ने जो बताया वो ये बताया, उनका कहना है कि जब बुकिंग के नाम पे जो व्यक्ति गाड़ी ले गए थे उनकी शिनाख्त उन्होंने उसकी फोटो पुलिस को दी थी, पुलिस ने उसकी शिनाख्त भी कर ली थी। बताया जा रहा है वो CTS का कोई रहने वाला है, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई नहीं की। वहीं पर आज उसकी जब डेड बॉडी मिली है तो घर वालों ने पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कानपुर नगर की पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिस तरीके से परिवार वालों ने पुलिस पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि परिजनों का कहना है कि समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। वहीं कानपुर से सूरज सिंह। अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, हर स्तर पर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी हैं कि मानते नहीं। बहराइच की ये तस्वीर देखिए। अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, हर स्तर पर अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगाम लगता नजर नहीं आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर यूपी के बहराइच जिले की है, जहां व्यापारी से दिन दहाड़े लूट के इरादे से कई राउंड फायरिंग की गई। घर से बाहर जा रहे अंडा व्यापारी की गाड़ी पर दिन दहाड़े फायरिंग कर लूट की कोशिश की गई। दहशतगर्द लुटेरों ने बहराइच के पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये घटना बहराइच के रिसिया इलाके के अलिया बुलबुल की बताई जा रही है, जहां व्यापारी लतीफ का कहना है कि वो घर से बहराइच शहर अंडा लेने जा रहा था, तभी 3 बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी के नहीं रुकने पर लुटेरों ने चिल्लाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, लेकिन वाहन चालक ने
सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन की स्पीड बढ़ा दी और रिहायशी इलाके की तरफ मोड़ दिया। व्यापारी का कहना है कि लुटेरों ने गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। इस घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह 6:15 बजे बलदानपुरा से बहरे चंदा लेने जा रहे थे और अलिया और मोहम्मद नाला के बीच में 3 बाइक बदमाश जो है घेर लिए हैं। दो एक साइड में थे, एक साइड में था और उसके बाद में जो है पैसा मांगने लगा। ये पैसा नहीं दिए तो उसने फायर ठोक दिया और वो काफ़ी पीछा किए, गाली दिए। जब इसने गाड़ी नहीं रोका तो वो जो है फायर ठोक दिए। तब तक जो है वो गाड़ी पे गोली मार दी है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराधियों पर कैसे लगाम लगेगी? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बहराइच से संजय की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।